आज श्री हनुमान जयंती है। पूरे भारतवर्ष में बाबा का डंका बज रहा है। जहाँ देखो भंडारे लग रहे हैं, जहाँ देखो कीर्तन हो रहा है, क्योंकि कलयुग में श्री हनुमान जी ऐसे हैं जो अजर अमर है। हनुमान जी आज भी हमारी कथा को सुनने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। जहाँ श्री राम की कथा होती है, हरि की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं और पूरी कथा ध्यान से सुनते हैं। माता सीता जी ने इनको अजर अमर होने का वरदान दिया था। तो आज श्री हनुमान जी की जयंती पे पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद रामायण का फिर आगे का जो कार्यक्रम। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। आना पवन कुमार हमारे हरि आना हमारे आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, राम जी को लक्ष्मण जी को लाना जरूर हमारे हरि कीर्तन में। जी को आना जरूर हमारे हरि आना पवन कुमार हमारे हरि आना पवन कुमार हमारे हरि आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, आप विष्णु जी को लाना, संग ब्रह्मा जी को लाना, लाना संग शंकर जी को लाना जरूर हमारे हरि शंकर जी को लाना जरूर हमारे आना पवन कुमार हमारे हरि आना पवन कुमार आप भी आना संग कृष्ण जी को लाना, कृष्ण जी को लाना, संग रुक्मणी को लाना, गोपियों को लाना जरूर हमारे हरि कीर्तन आना आना पवन कुमार हमारे हरि आना पवन कुमार हमारे भक्तों को लाना दूर हमारे हरि भक्तों को लाना जरूर हमारे हरि कीर्तन आना पवन कुमार हमारे बोलिए बजरंगबली की जय, लाल मोटे वाले बाबा की, वीर हनुमान की, मेहंदीपुर सरकार की, कोतवाल कप्तान की, भैरव जी बलवान की, प्रेतराज सरकार की, सालासर वाले बालाजी की, तिरुपति वाले बालाजी की, बोलिए साचे दरबार की। कहो सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद,
भयो समय जही हेत जही सुन मुनि मिटहे विषाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आप अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। यहाँ पर जो कथा सुना रहे हैं यज्ञ वल्लभ जी सुना रहे हैं, और सुन कौन रहे हैं? भारद्वाज मुनि जी। यहाँ प्रयागराज में कथा हो रही है, जहाँ अभी कुंभ भरा था। सभी गए थे ना, कुंभ का स्नान किया, लाखों लाखों लोग गए, रोजाना चर्चा में होता था। उसी प्रयागराज में अभी बताया तुलसीदास जी ने कि एक बार बहुत बड़ा मेला लगा, जैसे इस साल लगा था, और बहुत दूर दूर से संत लोग आए थे। एक महीना वहाँ रहे, सब संक्रांति का स्नान करके अपने अपने स्थान को लौट गए थे। और वो रुके कहाँ थे? भारद्वाज मुनि का बड़ा आश्रम था, उसी में सब रुके थे। सब व्यवस्था भारद्वाज मुनि जी ने की थी। जब सब चले गए तो यज्ञ वल्लभ जी जाने लगे, तो भारद्वाज मुनि जी ने चरण पकड़ करके विनती की, निहोरा किया कि हे मुनिवर, आप कुछ दिन और रुक जाते तो मेरा एक संशय है वो खत्म हो जाता। भारद्वाज मुनि की विनती और निहोरा देख करके यज्ञ वल्लभ जी रुक गए। भारद्वाज मुनि जी ने उनको सुंदर आश्रम दिया, चरणों की वंदना करके आसन दिया, और आसन पर उनको विराजमान करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप तो ज्ञानी ज्ञात हैं, आपके तार तो सीधे प्रभु से जुड़े हुए हैं। मेरे मन में एक संशय है, लेकिन कहते हुए मैं डरता हूँ, और ना कहता हूँ तो भी असमंजस है कि प्रभु, डरता मैं इसलिए हूँ कहीं आप ये ना समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और मेरा नुकसान ये है कि अगर मैं संशय को दूर नहीं करूँगा तो मेरे अंदर संशय बना रहेगा, और संशय से व्यक्ति जीता नहीं है। देखिए, संशय एक ऐसी चीज़ है, जब तक व्यक्ति के अंदर कोई संशय वहम पड़ जाए, उसको जितनी जल्दी हो जाए उसका निवारण कर लेना चाहिए। नहीं तो संशय जो है, कहते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान कर देता है। घरों में कई बार संशय हो जाता है एक दूसरे पे, परिवार में किसी पे, चाहे वो सच्चा है झूठा है, उस संशय का निवारण कर लेना चाहिए। भारद्वाज मुनि जी के कहने पर यज्ञ वल्लभ मुनि जी कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके अंदर संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी मुनि हैं। आज जो पूरा प्रयाग में मेला लगा, कितने ऋषि महात्माओं को आपने स्थान दिया और उनकी भगवत की, इससे जान पड़ता है कि आप महान शक्ति है कोई आपके अंदर, जो शक्ति इतना कार्य सब किया। तो आपके अंदर संशय हो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न आया है तो उसका निवारण करना चाहिए। आप कहो और मैं उसका निवारण करूंगा। तब भारद्वाज मुनि जी कहने लगे, हे प्रभु, मेरे मन में ये संशय है कि जो श्री राम जी हैं, जिनको शंकर जी अपना आराध्य मान करके पूजते हैं, हमेशा जिनका ध्यान करते हैं, क्या वो श्री राम जी जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, क्या ये वही राम जी हैं या कोई दूसरे राम जी हैं? मुझे पूरा वृत्तांत बताइए। तब यज्ञ वल्लभ जी कहने लगे, हे मुनिवर, मैं समझ गया, तुम राम कथा के बड़े रसिक हो, राम कथा तुम्हें बड़ी प्यारी लगती है,
और इसी नाते तुम मुझसे राम कथा सुनना चाहते हो। अच्छा, तो मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ। तब यज्ञवल्लभ जी कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद तुम्हें कहूँगा, और जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त जी के पास गए। अगस्त ऋषि जी बहुत बड़े ऋषि हुए, आपको उनके बारे में शायद मालूम हो। अगस्त ऋषि जी ने 3 उंगली में पूरा समुद्र पी लिया था, इतने बड़े ऋषि। और एक बार शंकर जी और पार्वती जी क्या कहा, उनके आश्रम में गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्त सुहाई, कह शंभु अधिकार ही पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने, शंकर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। जैसे श्री राम जी ने अपनी नवादा भक्ति किसको सुनाई थी? हैं? सबरी जी को। सबरी जी को जब वनवास के समय में सबरी जी के यहाँ गए तो अपनी नवादा भक्ति, 9 भक्ति जो है वो बताई थी। आगे चल करके उसका विस्तार होगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहा रहे गिरीनाथ। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी जी वहाँ पर रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने कैलाश को चल पड़े। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य त्याग करके तपस्वी के वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सबको। शंकर और अति क्षोभ सती, न जान मरम सो। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। अब श्री राम जी वन में डोल रहे हैं, उधर से शंकर जी अगस्त मुनि के आश्रम से आ रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं। जब विचार करा तो क्या श्री राम जी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। कहाँ? राजा दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ, अयोध्या में श्री राम जी अवतार हुए हैं। और कुछ दिन बाद पिताजी की आज्ञा पा करके वन के लिए रवाना हो गए हैं, दंडक वन में विचर रहे हैं। अब शंकर जी विचार कर रहे हैं कि मैं अपने सत्तानंद श्री हरि के दर्शन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे साथ में सती जी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया है कि मेरे पास जाने से उनके इस रहस्य से पर्दा ना उठ जाए, सब जान ना जाए। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई।
परंतु सती जी इस भेद को नहीं जान पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। एक तरफ तो डर था कि कहीं भेद खुल ना जाए, और एक तरफ मन में लोभ भी था कि श्री हरि के इसी बहाने दर्शन हो जाए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति नहीं निक बैठती। कई बार हम विचार करते हैं किसी कार्य के लिए, मन में विचार तो आता है, लेकिन वो पूरा कैसे हो। कई बार बहुत समय लगता है विचारते विचारते, और कई बार तो वो विचार पूरा करने की कोई न कोई युक्ति सूझ जाती है, और कई बार युक्ति नहीं सूझती। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारहि संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए, और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कर छल मूड हरै विदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बद बंद सहित हरि आए, आश्रम देख नैन छल छाए। विरह विकल नर इब रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहो जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह में व्याकुल है, ये लीला कर रहे हैं मेरे राम जी। और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। देखिए लीला, जिनके कभी कोई संयोग वियोग है ही नहीं, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चेत, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरो कुछ आन सियावर। मेरे प्रभु राम पवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। जय जय राम, बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संभारी, श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। कहते ना, प्रभु की माया कोई समझ नहीं पाया, प्रभु के चरित्र को भी कोई जान नहीं पाया। प्रभु की माया को प्रभु ही जानते हैं। एक बार कोई भगत था नादान,
प्रभु का बड़ा प्यारा था। प्रभु खड़े खड़े मंदिर में अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे थे। सब सिस्टम भगवान करके सोते हैं। एक बार रुक्मिणी को भी यही हो गया था कि रात के 12-12 बजे तक कहाँ रहते हो, कौन सी गोपियों के संग रहते हो, बता तो दो। भगवान कहने लगे संशय मत लाओ, मेरे ऊपर इस पृथ्वी का बहुत बड़ा भार है, मैं उस सब को पूरा करके आता हूँ, सबके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, सबके अर्थ की व्यवस्था करता हूँ, सबके कामनाओं की व्यवस्था करता हूँ, और जब सबसे फ्री हो जाता है तभी मैं आकर के विश्राम करता हूँ। रुक्मिणी कहने लगी सबकी? हाँ बिल्कुल सबकी। सब जीवों की? हाँ सब जीवों की। पशु पक्षी कीट पतंगे वृक्ष जितने भी जीव हैं, हाँ सबकी, सबको खिला करके मैं अपनी तरफ से आता हूँ, किसी को भूखा नहीं सुलाता, सबकी व्यवस्था करके आता हूँ। रुक्मिणी कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं। अब रुक्मिणी के मन में आया परीक्षा लूंगी, कहते हैं कि सबको व्यवस्था करके आते हैं। अगले दिन रुक्मिणी ने एक चींटी को जो सिंदूर की डब्बी थी उसके अंदर रख लिया। अब देखूंगी कि सिंदूर की डब्बी के अंदर चींटे को क्या पहुंचाते हैं मेरे बाबा प्रभु, जो कहते हैं कि मैं पूरे संसार का व्यवस्था करता हूं, अब इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। रात को 12-1 बजे थके हारे जैसे हम लोग काम से लौटते हैं, ऐसे घर पर पहुँचे। रुक्मिणी ने वही प्रश्न किया और मन में एक व्यंग रख करके कि आपने सबकी व्यवस्था कर दी? हाँ सबकी कर दी। कोई छूटा तो नहीं? नहीं कोई नहीं छूटा। देख लीजिए कोई छूटा हो तो? नहीं नहीं कोई नहीं छूटा, मैंने सबकी व्यवस्था कर दी है। तो कहने लगी आज तुम पकड़े गए। अंदर से गई, डब्बी लाई, डब्बी में चींटा है, डब्बी को खोला, खोलते ही हैरान हो गई। क्या? डब्बी में बैठा हुआ चींटा चावल खा रहा था। तब रुक्मिणी कहने लगी कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, लेकिन आप ये तो बताओ कि इस डब्बी के अंदर चावल आपने भेजा कैसे इसके खाने के लिए? कौन सा जादू था आपके पास? कहने लगा जादू जूदू कुछ नहीं है, ये तो जब तुम इसको डब्बी में रख रही थी तो तुम्हारे माथे का जो तिलक था, तिलक में चावल लगा हुआ था, वो चावल इसके अंदर गिर गया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु सब अपनी व्यवस्था करते हैं। वो जो मैं कह रहा था, एक भगत था और श्री हरि को मंदिर में खड़े हुए देखा, तो खड़े खड़े देखते हुए मन में कहा कि भगवान आप खड़े हो, थक जाते हो, मैं रोज देखता हूँ, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊं, आप आराम कर लें थोड़ी देर। भगवान कहने लगे रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं प्रभु इसमें करना क्या, आप खड़े ही तो रहना है, ना हाथ हिलाना है ना पैर हिलाना है, सब कुछ अपने आप ही तो हो रहा है। आप क्या करते हो? आप तो खड़े ही रहते हो, लोग आते हैं दर्शन करते चले जाते, मैं भी वहीं खड़ा रहूँगा आपकी जगह। लेकिन देखना, ध्यान रखना, आप खड़े हो जाइए, पर मेरी सिस्टम को जो मैंने कर रखा है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें बीच में इंटरफेयर मत करना, उसको सिर्फ देखते रहना बस, जैसे प्रभु देखते रहते और मुस्कुराते रहते हैं, बस यही काम करना। ठीक है प्रभु, कुछ नहीं करूँगा। तभी एक देखा क्या हुआ, एक सेठ आया, उससे पहले एक गरीब मजदूर आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, सस्ता ज़माना था कि 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है, प्रभु मैं कहाँ से लाऊंगा, बड़ा चिंतित हूँ, बड़ी चिंता में था। जैसे ही सेठ आया था
उसी के बगल में सेठ आया, दर्शन किए, मत्था टेका, जल्दी में थे, चला गया। उसके जेब से जो बटुआ था वो गिर गया, और जैसे ही हाथ जोड़ करके मजदूर की आंख खुली तो साथ में देखता है बटुआ गिरा हुआ। प्रभु, आपने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया। आप तो बड़े, आपका बड़ा सिस्टम बड़ा वो है कि आपने मेरा कार्य कर दिया। और जैसे ही मजदूर बाहर गया, तुरंत सेठ आया, आकर के मंदिर में देखा वहाँ पे पैसा नहीं है, लेकिन एक जो नाव चलाने वाला था वो मत्था टेक रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसको पकड़ लिया। कहने लगा इसी ने पैसे उठाए होंगे, और तो कोई आया नहीं अभी तक, मेरे देखते देखते और कोई नहीं आया, इसी ने पैसे उठाए होंगे। पुलिस बुला ली, उसको पकड़ाने लगा। तभी जो भगवान बन करके खड़े हुए थे ना भगत, अब उनसे रहा नहीं गया कि ये तो अन्याय हो रहा है। कहने लगे भैया इसने नहीं उठाए हैं, पैसे उठाए हैं, वो रिक्शा वाला वो जाने लग रहा है। और रिक्शा वाले को पकड़ लिया, पकड़ करके उससे पैसे ले लिए और उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद भगवान की आंख खुली, कहने लगे भैया कुछ सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं की? बोला नहीं प्रभु कुछ नहीं। हाँ एक हुआ था कि यहाँ पर एक सेठ का बटुआ गिर गया था और एक रिक्शा वाले ने उठा लिया था, और रिक्शा वाला उठा के ले जा रहा था तो सेठ ने नाविक को पकड़ रखा था और पुलिस को पकड़वा रहा था। मैंने सच बता करके उससे बटुआ दिलवाया और नाविक को छुड़वा दिया। भगवान कहने लगे यही गलती कर दी, मैंने सिस्टम बना रखा था, सेठ के यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, सेठ को 15-20 हज़ार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो 15-20 हज़ार रुपये से उस बेचारे गरीब की लड़की की शादी हो जाती। ओहो, बोला महाराज मेरे से तो गलती हो गई। फिर आपने वो नाविक वाली बात कि नाविक को मैं इसलिए पकड़वा रहा था कि आज समुद्र में बाढ़ आने वाली है, बहुत बड़ा झाल आएगा, आज ये नाविक पकड़ा जाता तो जेल में रहता, अगले दिन छोड़ जाता तो उसकी जान बच जाती। अब तूने सारा काम खराब कर दिया, उस बेचारे की लड़की की शादी भी रुकवा दी। अब वो नाविक जाएगा समुद्र में, बाढ़ आएगी और वहाँ मर जाएगा। तो प्रभु का जो सिस्टम है ये बड़ा विचित्र है। प्रभु की माया कोई नहीं जान पाया, कि प्रभु को आज तक किसी ने नहीं जाना है। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसे हृदय धरे कुछ आन सियावर। जय जय राम बोलो श्री राम, जय प्रभु राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, याग विरध संहारी हरनाथ मम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानन कीन चिहारी। उसी समय श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढते हुए उसी राह पर से आ रहे थे। किस राह से? जिस राह से शिव जी और पार्वती जा रहे थे। शंकर भगवान ने अपने हरि को देखा। आहा, जिसको हम देखने की लालसा रखते हों, जो हमारा अतिशय
पूजनीय हो, और साक्षात अगर उनके दर्शन हो जाए तो कितनी खुशी होगी। वैष्णो देवी जाते हैं ना, एक बार के लिए निहारते हैं तो लगता है कि माता ने हमें दर्शन दे दिए। खाटू जी जाते हैं श्याम जी, वहाँ देखते हैं तो दर्शन ऐसा लगता है आंखों से आंखें डाल करके बाबा हमें निहार रहे हैं। और यहाँ तो साक्षात श्री राम जी, जिनको शंकर जी देख रहे हैं और निहारे जा रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। ये तो निकलता ही है, जब कभी दर्शन हो जाए तो क्या कहते हैं, जय निकलती है। शंकर भगवान ने क्या कहा, जगत के रथ पालनहार, जगत के स्वामी, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंदित पुलकित होते हुए सती के साथ चल रहे हैं। और कोई खुश हो ज़्यादा आपके साथ चल रहा हो तो आपको होगा ना, क्यों खुश हो रहा भाई, क्या मिल गया है। सती जी ने देखा शंकर जी इतने खुश हो रहे हैं, आज से पहले इतने खुश कभी नहीं देखे। आज तो वो अब अलग ही ढंग से खुश है, अंदर से उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर। सती ने शंकर जी की ये दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। हो जाता है, वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। आज ये खुश हो रहे हैं। अभी तक मैंने कोई कारण तो नहीं देखा। हाँ, एक कारण था कि 2 वनवासी यहाँ से गुजर रहे थे, उनको देख करके श्री शंकर भगवान ने सच्चिदानंद की जय हो कह करके अपने अंदर ही अंदर बोला था, सच्चिदानंद की जय। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके मन में वो प्रेम रोके से नहीं रुक रहा है। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। तिन नृप सुत कीन प्रणामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवितास विलोकी, अजो प्रीत उर रहते न रोकी। बरम जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीय अभेद। सो की देय धर होय नर, जाय न जानत वेद। सियावर राम हे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, हे प्रभु राम राम जलहारी। धरो तो दशरथ बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरद संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम। बोलो श्री राम जय हनुमान। बोलो श्री
हनुमान बोलो श्री राम राम जय हनुमान बोलो श्री राम राम जय हनुमान बोलो श्री राम जय राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बोलो श्री राम जय हनुमान जय राम जय जय हनुमान श्री राम जय पार्वती जी के मन में संशय हो गया। संशय ये हो गया कि जिन्हें पूरा विश्व पूजता है मेरे शंकर जी को, और वो दो राजकुमारों को जाते हुए देख करके उन्हें सप्तानंद कह रहे हैं, श्री हरि कह रहे हैं, श्री विष्णु कह करके उनका नाम लेकर के पुकारा है। और पुकारा ही नहीं है, जब से उन्होंने कहा है और देखा है तब से वो उमंग रहे हैं, उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्या श्री हरि ने अवतार ले लिया है? क्या श्री राम जी, श्री हरि विष्णु भगवान धरा पर आ गए हैं? धरा पर आ गए क्या इन राजकुमारों के रूप में? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता, अगर श्री हरि अवतार ले लिया है, मान लिया किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं, लेकिन वो एक स्त्री के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये संशय है। लेकिन पार्वती ने कुछ कहा नहीं, साथ में चलती जा रही है। शंकर भगवान अंतर्यामी है, जान गए कि पार्वती के मन में संशय आ गया है, और जब संशय आ जाए तो खैर नहीं है। बोलिए बजरंगबली की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए रामायण की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन तुलसी माता राधा रानी गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा लाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय।
तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल बीज के वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल बीज के वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। बोलिए गुरु महाराज की। आज 2 आरती करेंगे। पहले बजरंगबली की आरती होगी, रामायण की आरती होगी, फिर बजरंगबली की आरती। ठीक है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दीपक जलेगा। जय हो। चलिए आगे बाबा का दिखा दें। आगे से हट जाइए, बाबा का देखने। हाँ ठीक है। जय हो बजरंगबली की जय। जलाइए जो जलाइए जो जलाइए। जय हो जय हो जय हो जय हो।